जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मेरा माँ। तो आज टॉपिक है आज सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये है टैरो, ये गॉट हिंदी ओरेकल एंड ये है भाई सर्कल ओरेकल। ओके, आप इसे कह सकते हैं। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हमारे सामने है टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स एंड हम करने वाले हैं रीडिंग। एक और ऐड करते हैं, चलो लव मैसेजेस। ठीक है, सो ये है 100 लव मैसेजेस। सो चलो अब 4 ऑब्जेक्ट हो गए। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है भाई, हमें सही गाइडेंस की आवश्यकता है, प्रॉपर गाइडेंस हमें मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो संदेश किसी के लिए है वो उसे मिलता रहे। ठीक है, मे बी कुछ कार्ड्स, बहुत से कार्ड, सारे कार्ड्स या फिर बहुत कम कार्ड्स आपसे रिजोनेट हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी रिजोनेट हो सकते हैं आप उतना ले लीजिए। टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, लेट्स कनेक्ट। चलो सो पहले हम करते हैं शफलिंग। ओके ओके, चलो एक कार्ड आ गया, हमें मिल गया एंड लेट्स कनेक्ट कि हमें और कौन से कार्ड चाहिए। ठीक है, ये आ गया दूसरा कार्ड। ठीक है, ये आ गया तीसरा एंड चौथा कार्ड। ठीक है, ये आ गया 5वां एंड 6वां, 7वां, 8वां कार्ड। दैट्स इट। टोटल 8 कार्ड्स हमें मिले हैं एंड 8 कार्ड से हम करने वाले हैं रीडिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। नाउ यू कुड सी कि एग्जैक्टली कार्ड है क्या। राइट, आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अभी। ओके, सो ये जो पहला कार्ड है, आई होप यू कुड सी इट क्लियरली, ये है भाई 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए। ठीक है, अगर हम इस कार्ड को देखें तो अंडरस्टैंडिंग क्या बनती है 7 ऑफ सोर्ड्स है भाई, इट इज़ ऑल अबाउट कि कम्युनिकेशन कहाँ पे है। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आपको सरप्राइज़ देने के मूड में है या फिर जो उसने प्रैंक की थी आपके ऊपर उससे थोड़ा सा बावला हो गया है। ओके, सेकेंडली हम कह सकते हैं कि मे बी ये पर्सन सोच रहा है कि किस प्रकार से ये आपको सरप्राइज़ कर सकता है, किस प्रकार से आपका दिल जीत सकता है। ठीक है, मे बी उससे कुछ प्लान्स है, शायद मेरे हिसाब से थोड़े से प्लान्स बदल गए हैं। अब ये आपसे कैसे कहें, फॉर एग्जांपल आपने अगर कहा होगा कि भाई कहीं पे जाते हैं सैंडविच खाने के लिए या फिर यूँ ही टहलने के लिए, अब इनका मन बन गया या नहीं कहीं पे ट्रैकिंग पे जाते हैं या फिर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तो अचानक अगर प्लान्स बदल गए तो कैसे आपसे कहें कि आप अगर एक्सेप्ट करोगे तो ही तो बात आगे बढ़ेगी। तो वो चीज़ें यहाँ पे मेरे हिसाब से शायद वो अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आ चुका है एंड बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स या बिकॉज ऑफ द कलीग्स वो अपना प्लान बदल रहा है। अब शायद वो समय जो है वो अपने कलीग के साथ ज़्यादा बिता सकता है। अगर कहीं पे नाइट आउट है या फिर कहीं पे अगर ट्रैकिंग है तो वहाँ पर भी शायद इसका ध्यान जा सकता है। जस्ट लगा तो इंट्यूशन मैंने शेयर किया। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई इसमें क्या है ये इमेज देख के तो आप समझ गए होगे, अलग अलग पावर्स अगेंस्ट ईच अदर। यस, वही हो रहा है यहाँ पे, पावर का गेम हो रहा है। लेकिन क्या है कि भाई मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उसके मन की अवस्था भी हो सकती है या फिर हम कह सकते हैं कि उसके जो फ्रेंड्स हैं या फिर उसके नेबर्स हैं या उसके रिलेटिव्स हैं, हर कोई अलग प्लान बना रहा है। फ्रेंड कह रहा है कि भाई तू मेरे साथ आ जा, कलीग कह रहा है कि नहीं भाई हम एज अ टीम जाएंगे, रिलेटिव्स कह रहे हैं कि नहीं भाई हम अभी बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं सो यू शुड स्टे इन होम, एंड आपका कुछ अलग प्लान है। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से बहुत से प्लान्स ऐसे बन रहे हैं जिसको ये मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये इस प्लान को कैसे समझे और किस प्लान को एग्जीक्यूट करे ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। बेटर वे ये है कि अगर आपको कुछ लगता है कि आपका कोई प्लान है तो आप इनके साथ शेयर कीजिए कि भाई क्या इनका कोई अलग प्लान है। अचानक से कोई प्लान बन गया, सडनली कोई घर पे आ गया और अब वो पर्सन कह रहा है कि इनको रुकना ही पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं, अगर आप इनसे बातचीत करके हल निकालें तो काफ़ी सही हो सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है द हर्मिट। ओके, सो वर्गो इज़ द कार्ड ओवर हियर एंड एज द वर्गो व्हाट कुड वी सी। भाई हर्मिट में हमें क्या दिख रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली एक जंग लड़ने जा रहा है टाइप नथिंग डिफरेंट। बट यहाँ पे चीज़ है कि इसको एक्चुअली एक सही डायरेक्शन की तलाश है। ठीक है, आई थिंक ये नहीं चाहता कि ये कुछ ऐसे बकवास जोक करे या फिर कुछ ऐसी बातें करे जो आपको बोरिंग लगती है। शायद आपने एक कहानी होगा लेकिन इसके कुछ फ्रेंड्स हैं शायद जिसने इसके मन में भरा होगा कि भाई तू ऐसे तो हमसे बातचीत कर सकता है बट व्हाट अबाउट हर और व्हाट अबाउट हिम।
उसके साथ तो ऐसी बातें नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके दिल पे लग गई है एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये सोच रहे हैं कि क्या बताया। मे बी आप उनमें थोड़े से चेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि अचानक से कोई फिल्मी डायलॉग यूज़ कर सकते हैं, कोई किताबी डायलॉग यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी ने कुछ हिंट दी है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, मिट्टी तत्व। ये एक्चुअली काफ़ी सारी खोज करना चाहता है कि कैसे आपको प्लीज़ करे, आपका मन कैसे बहलाए। अगर आपका मूड ख़राब है कि कहीं किसी ने कुछ कहा है या फिर आपकी बस मिस हो गई और अब तक गुस्सा है तो कैसे वो गुस्सा बाहर निकाले, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी किताबें पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं कि हाउ टू प्लीज़ योर लवर या फिर कैसे उनका गुस्सा कम किया जाए, कैसे उनकी नाराज़गी दूर की जाए। ये सारा कुछ शायद चल रहा होगा उनके मन में। नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन, राइट। यस, मैंने प्लीजिंग की बात की और वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। आई थिंक ये इनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब ये कैसे कहे, अगर आपको एक छोटा सा मैं उदाहरण दूँ तो ये कहूँगा कि मान लो आप 5 या 10 रुपए की टॉफ़ी इमेजिन कर रहे हो और उनके पास 50 पैसे या 1 रुपए की किस्मी है, ठीक है। अब नाम से तो बहुत कुछ आप जान सकते हो, बट जस्ट इमेजिन कि वेर इज़ 10 रुपीज़ और वेर इज़ 50 पैसे, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगे हो। अब ये नहीं कि ये कहीं आप प्रैक्टिकली एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर फाइनेंशियली, लेकिन मे बी कि ये आपके साथ रोमांटिकली ऐसे पेश आएंगे या फिर आपको यहाँ पे घुमाने ले जाएंगे या फिर ये उनका रवैया होगा। तो ये कहीं ना कहीं उनके हिसाब से जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको न्यूट्रल रहना पसंद है। मे बी शुरू में आपको बहुत अच्छे लगे, लेकिन अगर ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं और उस टाइम बस थोड़े से इन्फ्लुएंस हो गए तो वो स्वभाव आपने देख लिया, लेकिन अगर वो अपने नेचुरल स्वभाव में आ गए और अब आपको लगने लगा कि भाई ये तो अभी न्यूट्रल क्यों रह रहे हैं, तो कुछ लोग हैं जिनको हम जैसे हैं वैसे ही रहने की आदत होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो अचानक से व्यक्ति सामने के आने के कारण अचानक अपना रवैया बदल देते हैं। जैसे कि अगर आपने भी महसूस किया होगा कि किसी ने आपके लवर का नाम लिया तो आपके चेहरे पे लाली आ जाती है, आप ब्लश करने लगते हो। ये इसलिए होता है बिकॉज ये भावनाएं आप छुपा नहीं सकते। और किसी और के हिसाब से ये तो बहुत ही कॉमन है आजकल प्यार में पड़ना वगैरह, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है तो बहुत ही नेचुरल तरीके से कुछ लोग जवाब देते हैं। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है टेम्परेंस, सैजिटेरियस का कार्ड। ओके, ये कनेक्शन सैजिटेरियस एंड टेम्परेंस, ये एक्चुअली चाहते हैं कि जो आप पास्ट में थे और अब जो प्रेजेंट में हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। किसी ना किसी वजह से अगर आप में डिफरेंसेस आ चुके हैं तो डिफरेंस मिटाना ये पर्सन चाहता है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे मेरे हिसाब से वो चीज़ें आ रही हैं कि एक्चुअली चाहते हैं कि आप भी थोड़ी इनकी अंडरस्टैंडिंग समझे, ठीक है। शायद 20% जो लोग हैं वो किसी काम की वजह से या अपने किसी कार्यक्रम की वजह से थोड़े दूर जा सकते हैं। शायद शाम के 4 बजे तक या 6 बजे तक वो बाहर रह सकते हैं और उसके बाद वो कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूज वर्क लोड। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट, टॉरस फाइनली यहाँ पे आ चुका है कि जो सब कुछ सही करने में लगा हुआ है, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि आपको ये भी समझना होगा कि ज़िंदगी कैसी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप में से काफ़ी लोग हैं जो खुश नसीब हैं, जो बहुत जल्द शादी के पायदान पे चढ़ने वाले हैं या फिर जो ऑलरेडी चढ़ चुके हैं। दे आर लुकिंग फॉर व्हाट टू डू अबाउट इट, तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी है। ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप क्या एक्सपेक्टेड सोच के जा रहे हो, इसमें अगर मेल मिलाप सही से हो जाए तो सही बात होगी। जैसे कि मान लो कोई 1000 रुपये का कीमत बता रहा है और आपको 600 में चाहिए, लेकिन ये पर्सन 800 तक ही पैसे कम करेगा, तो क्या मोल भाव होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर दोनों की अंडरस्टैंडिंग मैच हो जाए देन एवरीथिंग इज कूल, समझे। अब देखते हैं हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो यहाँ से हम करेंगे 2 से 3 कार्ड्स का चुनाव। चलो एक कार्ड तो मिल गया और ये आ गए हैं 2 कार्ड, सॉरी कितने कार्ड आ गए? जिस 2 कार्ड। तो चलो करते हैं 3 कार्ड से रीडिंग। जो पहला कार्ड आ चुका है वो है गैर मामूली की वे आउट।
ये एक्चुअली वे आउट ढूंढ रहा है कि कैसे ना कैसे करके इस पर्सन को आपके सामने वो परिस्थिति उत्पन्न करनी है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। यानी कि अगर उनके ज़िंदगी में कुछ चल भी रहा होगा तो वो आपको बताने के लिए उत्सुक नहीं है। हाँ, अगर आप खुद जान पाए कि भाई ये तो स्ट्रेस में है या फिर घर में ये चल रहा है तो आप जान सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है फाइट, यानी कि झगड़ा। ये कहीं ना कहीं क्यों हो रहा है? बिकॉज मे बी आप चाह रहे हो कि आपके सामने ओपन अप हो जाए, यू नो, जो दिल की बातें हैं आपसे कहे, दिल में कुछ ना रखे। मे बी उसको पैसों की ज़रूरत है या फिर इमोशनली हर्ट हो चुका है, किसी ने कुछ कह दिया, रिलेटिव कुछ कह गए, या फिर वो सारी चीज़ें हैं, यू नो, बहन की या भाई की शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रहा है, ऐसे कुछ अगर इश्यूज़ हैं तो उस इशू के कारण शायद थोड़ी बहुत तकलीफ़ें सहन कर रहे हैं। और ऐसे में कई बार यू नो कुछ लोग जो होते हैं वो अपने लवर से मिलना पॉसिबल नहीं समझते। उनके हिसाब से भाई ये ऐसी बात नहीं है जो मैं अपने लवर से कर पाऊँ। हाँ, वही ऐसी बात है वो शायद अपने फ्रेंड से करे या फिर कलीग से कर सकते हैं, जो शायद इनको कोई सोल्यूशन दे दे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। थर्ड जो कार्ड है वो सिंगल माइंडेड ईमानदार। ये पर्सन सिंगल माइंडेड ईमानदार रहने की पूरी कोशिश कर रहा है, यानी कि आपके ऊपर से इसका भरोसा ना उठे, ना ही आपका इसके ऊपर से भरोसा उठे। ओके, हालांकि जिस पर्सन ने भी ये एक्सपेक्टेड किया है या फिर एक्सपीरियंस किया अपनी ज़िंदगी में कि ये जो पर्सन है ये कहीं और दिखा है या फिर कुछ अलग चीज़ें कर रहा है, सो ये आपके लिए कार्ड शायद कनेक्टेड नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन दैट, भाई प्रैक्टिकल आँखों से भी तो जीना सीखो, है ना। अब देखते हैं, यहाँ से हमें सिर्फ 2 कार्ड चुनने हैं, दैट्स इट। चलो चुनते हैं 1 एंड 2। चलो एक और कार्ड आ गया, तो 3 चुनते हैं कार्ड्स। 3 कार्ड से क्या रीडिंग आती है देखते हैं। जो पहला कार्ड है वो है भाई राहों में। यस, ये पर्सन चाहता है कि उसे जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाए और आप दोनों जो हो वो एक ही राह में आ जाए। नेक्स्ट कार्ड है वो बदल जाना। तो कौन बदला है? हो सकता है इसमें इनमें से कुछ जो लोग हैं वो आपको बदले हुए नजर आए। जैसे कि हम टैरो में देखा ना कि कोशिश कर रहे हैं, शायद उन्होंने जो प्रैंक किया उसके बारे में अब सीरियस हो चुके हैं, माफ़ी मांगना चाहते। तो कब किया था प्रैंक, उस टाइम की इमोशंस और अभी की इमोशंस बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हाँ, थोड़ा सा बदल भी गया है इंसान, लेकिन क्या आपको ये बदला हुआ इंसान पसंद है या नहीं? एंड जो फाइनल कार्ड है वो है रोना। रोना मतलब कि भाई अब इसको अंडरस्टैंड हो रहा है या तो ये आपकी यादों में रो रहा है। अगर आप दोनों का हाल ही में सेपरेशन हुआ है या फिर आपने खुद ही इसको ब्लॉक कर दिया है, एंड अब अगर ये कह भी रहा है कि नहीं मैं सुधरूंगा, मैं बदल जाऊंगा, यू नो, जैसे कि इसके पीछे कार्ड आ गया था कि बदल जाना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आप इसको आने दोगे या नहीं ज़िंदगी में। देखो, ये आपका अपना फैसला है, ठीक है। टैरो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन दे सकता है, बाकी गाड़ी तो आपको ही चलानी होगी, है ना। फिर आप गाड़ी घुमाते हो या आगे चलते हो, ये आपकी मर्ज़ी होती है। तो उसी हिसाब से, मेरे हिसाब से आप इसको एक समय दे रहे हो। शायद आप थोड़ा सा और वेट करना चाहते हो कि क्या ये पर्सन सच में बदल चुका है या फिर ये पर्सन बिल्कुल वही का वही है और वही हथकंडे अपना रहा है। अब देखते हैं फाइनली लव मैसेजेस हमें क्या मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चुनते हैं 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड फाइनल 1 4। तो हमें 4 कार्ड्स मिल चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। तो वो चीज़ उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी ये दुखी होते हैं आप इनको सपोर्ट करते हो, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तब क्या सपोर्ट करते हैं? ये भी तो एक वैलिड क्वेश्चन है। सेकेंड जो कार्ड है वो है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। मतलब ये आपको अभी भी अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आप अपनी फ्रेंडशिप निभाओगे इनके हिसाब से? देखो भाई, किसी के इमोशनल झांसे में नहीं आना है, ठीक है। जैसे कि हमने मैंने लास्ट इस जो थर्ड ओरेकल थी उसमें रीडिंग में कहा था कि ये पर्सन अगर सिर्फ आपके हिसाब से बहाने बना रहा है तो शायद आप इसको थोड़ा और समय देना चाहते हो सीरियस बनने के लिए। तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो कार्ड है यहाँ पे वो है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। एंड ये भी प्यार किसे कहते हैं ये आपने इनको समझाया है। इसकी कोई गलत मीनिंग नहीं निकालनी है। प्यार का मतलब जिसमें सैक्रिफाइस होता है, जिसमें दिल धड़कना होता है, या जैसे पेट में तितलियाँ वगैरह महसूस होना, एक्चुअली इसी को तो हम सच्चा प्यार कहते हैं। प्यार वो नहीं होता जहाँ पे रोमांस है किसी से। इट्स समथिंग जो एक फेज़ आती है, एंड काफ़ी लोग शादी से पहले, काफ़ी लोग शादी के बाद इसे प्रेफर करते हैं। सो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ नोन एज प्यार।
ओके, प्यार का मतलब ये कभी नहीं होता। प्यार एक भावना है जो आपको अगर महसूस हुई तो वही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साधु है और आप कितना भी कुछ करो वो चिल्लाएगा नहीं, वो गुस्सा नहीं करेगा, तो उसमें गुस्से वाली भावना ही नहीं है, उसने ख़त्म कर दी, है ना। तो सिर्फ कोई अगर कह रहा है कि आई लव यू का मतलब ये नहीं होता कि कोई आपसे प्यार करता है, ये महसूस करना पड़ता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन। यस, आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, लेकिन क्या ये अच्छा पर्सन इसको एक मौका देगा, ये देखने वाली बात होगी। तो इधर रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।